पिछले वीडियो में केसना का एक्सरसाइज 10.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर आपको 14 तक डिस्कशन हम लोगों ने किया था। 15 में एक प्रॉपर्टीज़ लगता है और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ज़रा उसको अगर देखें, उसको बोलते हैं इक्वलिटी। ये प्रॉपर्टीज़ है और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है सो देखिए। ये प्रॉपर्टीज़ है आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए Z1 और Z2 इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 जो है ये x1 प्लस आयोटा y1 है और Z2 आपको x2 प्लस आयोटा y2 है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो ये तब इक्वल होगा जबकि इसका रियल पार्ट इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। लिखेंगे कि यह तभी संभव होगा जब ये x1 जो है वो x2 के बराबर हो और y1 जो है ये y2 के बराबर हो, रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। अगर ऐसा कंडीशन होगा तभी इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल होगा। ठीक है ना। इस पे आधारित आपको क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 10.1 में जो 15 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस 15 में आपको 5 क्वेश्चन है और पांचों इसी टेक्निक से आपको बनता है। तो 15 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है यह x प्लस आयोटा वाई प्लस 7 माइनस 5i इज इक्वल टू 9 प्लस 4i। अगर इसमें एडिशन का रूल आप लगाते हैं तो रियल पार्ट किसके पास, रियल पार्ट के पास जाएगा तो x प्लस 7 होगा। इस आयोटा y को माइनस 5i के पास रखेंगे, दाईं तरफ तो 9 प्लस 4i है ही, तो ये आपको x प्लस 7 होगा। इसमें से अगर i आप कॉमन लेते हैं तो ये y माइनस 5 होगा और दाईं तरफ तो 9 प्लस 4i है ही। तो ये रियल पार्ट किसके बराबर होगा, रियल के। इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट के। तो लिखेंगे बाय द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वलिटी के सिद्धांत से कह सकते हैं कि x प्लस 7 आपको 9 के इक्वल होगा और ये जो y माइनस 5 है ये 4 के इक्वल होगा। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो 7 जाएगा उधर, कितना होगा, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y अगर निकालेंगे तो 4 प्लस 5 यानी y का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो इसी आधार पर आपको 15 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको बना सकते हैं। 15 में 5 क्वेश्चन है और ये पांचों क्वेश्चन आसान है, इस पांचों क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अगला इसमें क्वेश्चन है एक 18 नंबर का और वो क्वेश्चन क्या है सो देखिए। z है 3 प्लस 2i साइन थीटा और ये 1 माइनस 2i साइन थीटा। 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा बोल रहा है इसमें फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी। इसको प्योरली इमेजिनरी होने के लिए थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। सबसे पहला काम है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, यानी इसके नीचे के कंजुगेट से 1 प्लस 2i साइन थीटा से ऊपर और 1 प्लस 2i साइन थीटा से नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा। ऊपर का टर्म अगर देखें, ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन ना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 6i साइन थीटा, इससे करेंगे तो ये होगा 2i साइन थीटा, इससे करेंगे इसमें तो ये होगा 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अगर देखें तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो बनी ना होगा, तो 3 प्लस 8i साइन थीटा
आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -4 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी होगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो इस माइनस को प्लस कर देगा तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऊपर रियल पार्ट हो गया 3 और -4 साइन स्क्वायर थीटा, इमेजिनरी पार्ट आपको हो गया 8i साइन थीटा और नीचे में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, इससे दोनों में आपको डिवाइड कर लेना है। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इससे अगर इसमें डिवाइड करें तो 8i साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या इसको 8 साइन थीटा इंटू आई भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपको पार्ट हो गया रियल और ये पार्ट हो गया आपको इमेजिनरी। ये रियल पार्ट है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये क्या है आपको जेड है। अब बोल रहा है जेड को प्योरली इमेजिनरी होने के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे इसके नीचे में फॉर जेड टू बी प्योरली इमेजिनरी, जेड को प्योरली इमेजिनरी होने के लिए इसके रियल पार्ट को 0 होना पड़ेगा। इसके रियल पार्ट को, इसका रियल पार्ट कौन है, तो ये है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको 0 होना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 = 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आए, 4 को इधर ले आएंगे, 3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर जाएगा इधर, रूट हो जाएगा 3/4, प्लस प्लस करके भी लिख सकते हैं, हमने सिर्फ प्लस लिया है। ये √3/2 हो गया, और √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, यानी कि साइन π/3 हुआ। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू साइन π/3 हुआ तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, π/3 हो जाएगा। तो ये सिंपल वैल्यू हुआ, लेकिन आपको आंसर जो है वो जनरल फॉर्म में छोड़ेगा। तो जनरल फॉर्म के लिए आपको कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जनरल फॉर्म का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फ़ा। ये आपको जो नीचे में है ये जनरल फार्मूला होता है, ये सिंपल फार्मूला होता है। तो आप लोगों के स्टैंडर्ड में ये फार्मूला चलेगा, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि n क्या है, n बिलोंग टू z, n इंटीजर होता है। 3 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। वो 3 फार्मूला क्या है, पहला तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा होता है। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा अगर है तो थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू अगर टेन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा होता है। ये 3 आपको जो है ट्रिगो से ये आया है, ट्रिगो का ये जनरल वैल्यू फार्मूला होता है, जिसमें से ये 1 नंबर फार्मूला जो है आपको यहाँ पर यूज़ किए। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज़ किए हैं कि z आपको x + iy होता है, z आपको x + iy के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पार्ट अगर नहीं है तो ये प्योरली रियल होता है। तो प्योरली रियल होने के लिए z को प्योरली रियल होने के लिए इसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 होना पड़ेगा, और प्योरली इमेजिनरी होने के लिए ये नहीं रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट को 0 होना है, और प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बैक का कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर यूज हुआ है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको नोट कर दिए हैं। आप लोग भी कहीं बगल में लिख लीजिए, फिर से इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में।